इसलिए इन्होंने कहा कि इस ज्ञान को उपाश्रित्य, इसका आश्रय लेकर के, इसका सहारा लेकर के, इसका आलम्बन लेकर के, मम साधर्म्यमागता, मेरे सधर्मता को जो आ गए, साधर्म्य को जो प्राप्त हो गए, मेरे साधर्म्य को मतलब यहाँ ईश्वर के, ब्रह्म के साधर्म्य को भगवान कृष्ण के मुख से बुलाया जा रहा है ना ये श्लोक। तो श्री भगवान कह रहे हैं कि इस ज्ञान का आश्रय लेकर और मेरी शरणागति में आकर, अब वो मेरे ज्ञान के साथ उनका ज्ञान एकाकार हो जाता है। जैसे गुरु के साथ शिष्य का विचार, हृदय, भावना सब एक हो जाती हैं। मम व्रते हृदयं ते दधामि मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु। तो ऐसे ही भक्त का, साधक का भगवान के साथ साधर्म्य हो जाता है, क्योंकि वो भगवान का प्रतिनिधि है, तो उसमें भगवान के गुण आने लगते हैं। भगवान के गुण क्या हैं? भगवान क्यों सुखी है? भगवान नित्य आनंद से युक्त क्यों है? बताओ जरा, भगवान नित्य आनंद से युक्त क्यों है? और बताओ, उन्होंने बताया निर्लिप्त रहता है इसलिए। और बताओ, सही है ये उत्तर? नहीं, स्वभाव क्यों है? क्योंकि भगवान के पास जो कुछ भी है, सामर्थ्य है, ऐश्वर्य है, जो भी है, वो सब भगवान के लिए नहीं है, हम सब के लिए है। अपने लिए कुछ चाहिए ही नहीं उसको। तो भक्त का भी ऐसा ही जीवन हो जाता है। भक्त के पास जो धन है, शरीर है, बुद्धि है, ज्ञान है, वाणी है, जो भी है उसके पास, वो किसके लिए है? भगवान की सेवा के लिए। और भगवान मतलब क्या? ये सारी सृष्टि भगवान का विश्वमय रूप है, तो सबकी सेवा के लिए होता है। जिस व्यक्ति का सब कुछ दूसरों की सेवा के लिए है, वो भगवान की तरह ही आनंदित रहता है। भगवान को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, भक्त को भी अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। भगवान का कोई शरीर नहीं है, शरीर नहीं है तो मन भी नहीं है, तो मन ही हमें भरमाता है ना। और जो भगवान का भक्त है वो भी शरीर और मन दोनों से डिटैच हो जाता है, असंग हो जाता है। मन और शरीर को लेस करते ही हम भी भगवान के साथ साधर्म्यता को प्राप्त हो जाते हैं, हम भी आनंदित हो जाते हैं। निर्लिप्त होते ही फिर तो कुछ बचा ही नहीं। स्वभाव हमारा क्या है? प्रकाश स्वरूप ही है हम भी, हमारा जो स्वरूप है वो भी चेतन ही है। तो उसके साथ मिलकर के ईश्वर के साथ हमारा नित्य संबंध है, उसको कोई हटा नहीं सकता है। और प्रकृति के साथ हमारा नित्य विच्छेद है, वो कभी जुड़ नहीं सकता है। लेकिन हमने अज्ञान के कारण प्रकृति के साथ संबंध को नित्य मान लिया है और भगवान के साथ अपने आप को नित्य दूर मान लिया है कि अभी भगवान नहीं है हमारे साथ, पता नहीं कब मिलेंगे, बुलाते ही रहते हैं। तो ये हमारे से भूल हो रही है। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि इदम ज्ञानम उपाश्रित्य, इस ज्ञान का आश्रय लेकर के, मम साधर्म्यम आगताः, जो मेरी समान धर्मता को प्राप्त हुए, जो ऋषि, जो मुनि, वो सर्गेपि नोपजायन्ते, वो सर्ग में भी उत्पन्न नहीं होते हैं। अर्थात सृष्टि तो चलती रहेगी प्रवाह से, इस सृष्टि का नाश होगा, फिर अगली सृष्टि बनेगी, लेकिन अगली सृष्टि के उत्पन्न होने पर भी वो भक्त उत्पन्न नहीं होते। सर्गेपि नोपजायन्ते, सर्ग में भी वो नहीं होते हैं। और प्रलये न व्यथन्ति च, और प्रलय में वो व्यथित नहीं होते हैं, दुखी नहीं होते हैं। कहते हैं कि जब तक आत्मा का लक्ष्य इसको ना मिल जाए, आत्मा का लक्ष्य है अपने स्वरूप को प्राप्त करना और ईश्वर की शरणागति में रहना। उसी को मोक्ष कहा, उसी को मुक्ति कहा, उसी को निःश्रेयस कहा, उसी को कैवल्य कहा। ये जब तक उसको ना मिल जाए तब तक उसको कहीं भी चैन नहीं है। इस जीवन में, इस शरीर में भी चैन नहीं है, अन्य प्राणियों के शरीर में भी चैन नहीं है, और प्रलय अवस्था में जब कोई शरीर नहीं है तब भी उसको चैन नहीं है। तब भी उसको, क्योंकि वो अपने उससे मिला नहीं ना अभी, जो उसका लक्ष्य है ब्रह्म है, तो ब्रह्म के साथ वो मिला नहीं अभी।
तो तब भी उसको नहीं है। तो ये जो व्यक्ति है, साधक है, भक्त है, मौनी है, ये प्रलय में तो व्यथित नहीं होता है और सर्ग में उत्पन्न नहीं होता है, अर्थात ईश्वर की सधर्मता को ये प्राप्त कर लेता है। तो देखो कितना बड़ा ज्ञान हमें बता दिया, फ्री में बता दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई फीस नहीं ली। इतना बड़ा ज्ञान देने के लिए तो लाखों रुपए की फीस भी लगा सकते थे भगवान कृष्ण या व्यास ऋषि, ऐसे ही दे दिया हमारे को। और मनुष्य का स्वभाव क्या, फ्री में मिले तो उसको कीमत नहीं समझता है, और जब उसको उससे बाहर निकाल देते हैं ना, भाई अपना खर्चा तुम खुद चलाओ अब, तो फिर थोड़े से दिन में आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाता है। आटा कितने रुपए किलो मिलता है, दाल कितने रुपए किलो में। जब तक गुरुकुल में खा रहा है नहीं पता आटा कितने रुपए किलो है। आपको मालूम है कितने रुपए किलो है? बेसन कितने रुपए किलो है? मालूम नहीं है? 80 रुपए है, 45 रुपए किलो। कौन से जमाने की बात कर रहे हो? पतंजलि वाला तो 90 है और बाहर वालों का 80। आधा किलो बताया था, फिर ठीक है, आधा किलो 45 का ही है। दाल क्या भाव है? एक बताओ ना। हाँ, आटा किस भाव है? आने से पहले पता था, अब आने के बाद बढ़ गया। हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ, आने के बाद नहीं पता ना। अब यहाँ गुरुकुल में रहते हुए नहीं पता ना। आपके ही बीच से एक दो ब्रह्मचारी जो नियमों का पालन नहीं करते थे, तो उनको नमस्ते कर दी, जाओ आप उधर रहो। फिर उधर रह करके परीक्षा दे दी। फिर उनको बताया कि जो आपने यहाँ पढ़ाई की है उसकी फीस जमा कराओ, तब आपको डिग्री मिलेगी। तो बीए तो हो गया, आगे एमए तो बाहर जाके तब करें ना जब यहाँ से डिग्री मिले। तो बोल जी कितनी फीस है? बोले 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए जमा कराओ तब डिग्री मिलेगी आपको। वो इधर उधर गए बाहर, कहाँ नौकरी है। और आपकी जानकारी के लिए अगले 4-5 वर्ष में लगभग 50,000 लोग बेरोजगार होने वाले हैं, क्योंकि रोबोट कर दे रहे हैं सारे काम। तो चीन ने तो डेवलप कर लिया उसको, कई जगह ऐसे हो गया। ये जो सैमसंग आदि आप जो मोबाइल यूज करते हैं, उनके जो पार्ट्स बनाती हैं जो कंपनी चीन में, उनके पार्ट्स चाइना की एक कंपनी बनाती है। उन्होंने अभी 25,000 लोगों को बाहर किया है, क्योंकि वो सारा काम रोबोट कर दे रहा है। तो ये होने ही वाला है। नौकरी कहाँ है? नौकरी जो लगे हुए हैं उनको भी बाहर निकाला जा रहा है। और आपको पता है आज देश की स्थिति ये है कि कहीं पीएन की भी वैकेंसी निकलती है ना, तो एमए पीएचडी वाले भी वहां पर अप्लाई करते हैं पीएन के लिए, क्योंकि भारत के युवकों को, भारत के लोगों को इस शिक्षा ने इतना पंगु बना दिया कि वो नौकर के सिवाय और कुछ बन ही नहीं सकते। या तो नौकर बन गए तो अब उस नौकरशाही को बचाने की टेंशन में है कि ये बची रहे, या फिर नौकर बनने की तैयारी में है। मालिक बनने की तैयारी में तो कोई बिरले 1-2 हैं। जॉब क्रिएटर तो बहुत कम लोग हैं, जॉब सीकर हैं सारे। जॉब मिले, हमें किसी तरह नौकरी मिले। भारत में पैदा होते ही बच्चे के माइंड में इनडायरेक्टली ये डाल दिया जाता है कि बेटा अच्छे से स्कूल में अच्छी सी पढ़ाई कर लेना ताकि तेरे को अच्छी जॉब मिल जाए पढ़ाई से निकलते ही। तो ये बड़ा होने पर डायरेक्ट रूप से उसको बता दिया जाता है, समय समय पे बताते ही रहते हैं। और छोटा रहता है तब इनडायरेक्ट रूप से लोगों के मन में ये विचार रहता है। तभी तो ऐसे स्कूलों में उनको एडमिट करवाते हैं, लाखों रुपए की फीस दे करके भी, माता पिता खुद परेशानी में जीवन व्यतीत करके भी बच्चों को तथाकथित अच्छे स्कूलों में क्यों एडमिट करवाते हैं? कि इस स्कूल से पढ़ा हुआ है, ऐसा सोच करके इसको कहीं नौकरी मिल जाएगी, नौकर बनने में। और पहले मतलब अंग्रेज जब यहाँ भारत में आए, उससे पहले भारत के लोगों की टेंडेंसी क्या थी? मालिक बनने की। तो अनेक प्रकार की विद्याएं, वो सृजन करने वाली विद्याएं सीखते थे। कोई कपड़ा बनाना सीखता था,
कोई बर्तन बनाना सीखता था, कोई चटाई बनाना सीखता था, तरह तरह की। और वो उनके माइंड को, वो जो क्रिएशन था नया, वो उनके माइंड को एनर्जी देता था। अभी नौकरी करके जो व्यक्ति आता है ना शाम को, तो वो पूरी एनर्जी खो करके आता है, मन में प्रसन्नता नहीं होती है, तो आते ही सोफा पे निढाल होके गिर जाता है। 15-20 मिनट, आधा घंटा तो उसकी इच्छा ही नहीं होती है कि बच्चों से, बीवी से बात करे, माता पिता से बात करे, भाई बहनों से बात करे, इच्छा ही नहीं होती, थक के आता है। और जब सृजन करता है, इसलिए यहाँ गुरुकुल में रहते समय भी आपको ये पुस्तकें तो पढ़नी ही हैं, क्योंकि ये हमारा आत्मिक विकास करने के लिए हैं। जो आध्यात्मिक हमारा सिलेबस लगा है, इसके डबल लाभ हैं, डिग्री भी मिलती है, आत्मिक विकास भी होता है। इसको पढ़ेंगे तो वैसा जीने की कोशिश करेंगे, हम प्रयास करेंगे, जानेंगे नहीं तो प्रयास भी नहीं करेंगे। इसके अतिरिक्त जिस काम को करने से आपको अत्यंत प्रसन्नता मिलती है, वो कार्य भी कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा, जितना आपको टाइम मिले, वो कार्य जरूर करना चाहिए। मान लो आपको खेलने से अत्यंत प्रसन्नता मिलती है, तो जरूर 15-20 मिनट खेलना चाहिए। आपको पेंटिंग करने से प्रसन्नता मिलती है, आपको संगीत से प्रसन्नता मिलती है, आपको तबला बजाने से प्रसन्नता मिलती है, आपको रनिंग से प्रसन्नता मिलती है, आपको डांस करने से प्रसन्नता मिलती है, आपको जिससे भी बहुत ज्यादा प्रसन्नता मिलती है, वो काम कम से कम 15-20 मिनट जरूर करना चाहिए। वो शिक्षा में शामिल है। अगर केवल एक ढर्रे पे जबरदस्ती चलते गए तो थोड़े दिन में माइंड आपका तनाव से युक्त हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। फिर रटाते गए। ये पाश्चात्य विद्या में यही हुआ। फिर वो सब जो है ना, वो डिप्रेशन में चले गए। फिर अब बोले कि बच्चों को कुछ मत रटाओ। अभी उल्टा चल रहा है, हमारे गुरुकुलों की तरह नहीं है। जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है, वो क्या कह रही है अभी, बोले बच्चे के माइंड पे प्रेशर नहीं आना चाहिए। प्रेशर थोड़ा भी नहीं आएगा तो उसका माइंड ओपन कैसे होगा, विकास कैसे होगा उसका। और बहुत ज्यादा यदि आ गया तो फिर वो उससे दब जाएगा, उसकी प्रसन्नता गायब हो जाएगी, फिर रोबोट जैसे हो जाएगा। तो बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है शिक्षा में। तो इसलिए इस विद्या को सीखना बहुत जरूरी है। हम एक उपकरण की तरह से हमारा जीवन ना हो, हम जीवंत हैं ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए, उपकरण जैसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये बता रहे हैं, इदं ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। प्रलय में वो व्यथित नहीं होते हैं और सर्ग में भी वो पैदा नहीं होते हैं इस जीवन विद्या को जानने के बाद। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भ ददाम्यहम् संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे भारत, ये सारी सृष्टि का जो आदि जनक, आदि पिता है, वो मैं ही हूं। अभी तो हमें सृष्टि में लगता है ना कि अन्य अन्य योनियों में एक मेल होता है, एक फीमेल होता है, और मेल फीमेल के संयोग से सृष्टि आगे बढ़ रही है। गाय जाति में एक मेल गाय, एक फीमेल गाय, भैंस में, बकरी में, कुत्ता में, बिल्ली में, मनुष्य में, जितनी भी योनियां हैं, वृक्ष में। तो कह रहे हैं अभी तो आपको ऐसे लग रहा है, लेकिन ये पूरी सृष्टि जो है, इसको यदि सृजन माने, उत्पत्ति माने, एक प्रोडक्ट माने, तो इसका आदि पिता मैं हूं और आदि मां मूल प्रकृति है। योनि मतलब कारण। तो इस सारी सृष्टि का, अगर सारी सृष्टि को एक उत्पाद के रूप में देखें, एक बच्चे के रूप में देखें, एक शिशु के रूप में देखें, तो उसका आदि माता प्रकृति माता है और आदि पिता ईश्वर है। इसलिए सारी जो वस्तुएं हैं उनमें बीज किसका है? ईश्वर का है। बीज रूप से मैं विद्यमान हूं, ये इस श्लोक में बताया। तो जब भी हम जिस भी वस्तु को देखें तो हम किस रूप में देखें?
ब्रह्म की संतति के रूप में देखें। और जब हम इस तरह से देखते हैं कि ये सारे एक एक वस्तु, घास के भी छोटे से फूल को देखें तो क्या देखें? ये ब्रह्म का क्रिएशन है, ये ब्रह्म की कृति है, ब्रह्म का प्रोडक्ट है। जब हम अपने किसी मित्र के या अपने किसी संबंधी के बच्चे को देखते हैं तो हमें कैसा लगता है? एक अपनापन का भाव जुड़ता है उसके साथ। तो उसमें वो उसकी खूबसूरती हमें और भी ज्यादा दिखाई देती है सामान्य बच्चे की अपेक्षा, क्योंकि उसके साथ अपनापन जुड़ा हुआ है। और मैं ब्रह्म का हूं, ब्रह्म मेरा है, मेरा ये शरीर भी ब्रह्म की कृति है, मेरा मतलब मुझे आत्मा का। और ये बहुत सुंदर गिफ्ट बना के दी है भगवान ने मेरे को। एक शरीर दिया, इतना सुंदर मन दिया, इतनी सुंदर बुद्धि दी, इंद्रियां दी, तो ये भगवान ने खुद अपने हाथों से बना करके मेरे को गिफ्ट किया है। और ये जितनी भी चीजें दिख रही हैं ये सब भी भगवान की कृति है। ये इस श्लोक में बताया है। मम योनिर महद ब्रह्म, यहाँ ब्रह्म का मतलब है विराट। ये जो विराट प्रकृति है, मूल प्रकृति, ये मम योनि तस्मिन गर्भम दधाम्य हम, उसमें मैं गर्भ धारण करवाता हूँ। संभव सर्वभूतानाम, उससे सारे भूतों की उत्पत्ति होती है। मूल प्रकृति से सारे प्राणियों की, भूतों की उत्पत्ति होती है। ततः माने उस प्रकृति से, ततः सर्वभूतानाम संभव भवति, ततः माने उस मूल प्रकृति से, उस विराट प्रकृति से सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है। तो माता मूल प्रकृति और पिता ब्रह्म। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्तियाः तासां ब्रह्म महद योनिः अहम बीज प्रदः पिताः। सर्व योनिषु, सब योनियों में, हे कौन्तेय, जो भी कारण है सृजन के, उन सब कारणों में, सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः या संभवन्ति, जो रूप उत्पन्न होते हैं, जो मूर्तियां उत्पन्न होती हैं, सब कारण से जो कार्य उत्पन्न होते हैं, तासाम, उन सब कारणों में, ब्रह्म महद योनि, ये जो विराट प्रकृति है ये उनका आदि मूल कारण है। और अहम बीज प्रदः पिता, और मैं उन सब को प्रेरणा देने वाला, बीज रूप देने वाला पिता हूं। अब त्रिगुण के ऊपर आ रहे हैं। प्रकृति की इतनी प्रशंसा करके उसको आद्या परा शक्ति, जो आपने सुने हैं ना शब्द, जगत जननी, सारे जगत की जननी, आद्या परा शक्ति, जो सब सृष्टि के आदि में, जो सब शक्तियों की भी परम शक्ति है, तो जिसके बारे में अनेक रूपों में हम स्तुति करते हैं। या शक्ति सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, शांति रूपेण संस्थिता, भक्ति रूपेण संस्थिता, ज्ञान रूपेण संस्थिता। जितनी भी शक्तियां हैं ना हमारे अंदर, उतनी स्तुति बन जाएगी इस मंत्र से। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो जहां भी देखें आप किसी शक्ति को, कहीं आप वाणी रूप में उस शक्ति का दर्शन करें, कहीं आप संगीत के रूप में, कहीं आप सौंदर्य के रूप में, कहीं पुष्प की कोमलता के रूप में, तो वो कोमलता क्या है? एक शक्ति है प्रकृति की। यह शक्ति सर्वभूतेषु कोमलता रूपेण संस्थिता, भक्ति रूपेण संस्थिता, ज्ञान रूपेण संस्थिता। तो अनेक अनेक हमारे जो बल हैं वो सब उसी आद्या पराशक्ति के ही रूप हैं। वो मूल प्रकृति जो है उसको यहाँ पर जगत जननी के रूप में कहा, पराशक्ति के रूप में कहा। और पिता ईश्वर, पिताओं का भी पिता, आदि पिता, आदि जनक। सत्वम रजः तम इति गुणा प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। हे महाबाहो, हे महान भुजाओं वाले कृष्ण, देहे, इस देह में, अव्ययम देहिनम,
इस अविनाशी देही को, माने आत्मा को, अव्यय मतलब जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, अपरिवर्तनशील। व्याकरण में भी जो अव्यय होते हैं वो तीनों काल में, तीनों लिंग में, तीनों वचनों में एक ही जैसे रहते हैं, उन्हीं को अव्यय कहते हैं। तो ऐसे ही ये जो आत्मा है ये भी क्या है? अव्यय, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, अपरिवर्तनशील, जिसका कभी नाश नहीं होता, अविनाशी। इस ये जो अविनाशी देही है, देही मतलब देह वाला अर्थात आत्मा, ये देहे निबध्नन्ति, इस देह में बंध जाता है। किसके कारण? सत्वम रजः तम इति गुणा प्रकृति संभवा। सत्वरज तम ये जो तीन गुण हैं जो कि प्रकृति संभवा, प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, समझाने के लिए है। प्रकृति से उत्पन्न होते हैं इसका मतलब प्रकृति अलग और तीन गुण अलग ऐसा नहीं है। त्रिगुणात्मक ही प्रकृति है और उससे ही ये सारी सृष्टि उत्पन्न होती है। और उसके साथ जब ये अपने आप को तादात्म्य कर लेता है उन शरीरों के साथ, क्योंकि शरीर सारे किससे उत्पन्न हुए हैं? त्रिगुणात्मक प्रकृति से। उन शरीरों के साथ जब ये आत्मा अपने आप को तदाकार कर लेता है, उनके साथ गहरे से मिलजुल जाता है, अपने आप को उनके साथ एक ही समझने लगता है, जिसको अस्मिता दोष कहा है, तब ये अविनाशी होते हुए भी इस देह में प्रकृति के साथ बंध जाता है। इस विनाशी के साथ, विनाशी तो शरीर है, तो इस विनाशी मरण धर्मा शरीर के साथ ये बंध जाता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है ना अपनी स्वतंत्रता का, तो इसलिए वो बंध गया उसके साथ। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघः। और कह रहे हैं कि तत्र उन तीन गुणों में सत्वम, जो सत्व गुण है वो निर्मलत्वात्, एक एक गुण की परिभाषा बता रहे हैं। सत्व गुण कैसा है, रजोगुण कैसा है, तमोगुण कैसा है, फिर उसमें बंधने का फल क्या है, वो सब इसमें बताएंगे। तो सबसे पहले ले रहे हैं सत्व गुण को। तत्र सत्वम निर्मलत्वात्, सत्व गुण उन तीनों में निर्मल होने के कारण, पवित्र होने के कारण, प्रकाश स्वरूप होने के कारण, प्रकाशकम अनामयम, सत्व का गुण क्या है? प्रकाशक। प्रकाशक कौन है? ज्ञान। ज्ञान ही हमें चीजों के बारे में बताता है, प्रकाशित करता है। तो ये ज्ञान हमें किसके कारण होता है? सत्व गुण के कारण। निर्मलत्वात्, ये जो सत्व है ये निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम, ये प्रकाशक है, और अनायम माने आरोग्य देने वाला है। अनमीवस्य शब्द भी इसी से बनता है। अनामयम माने आरोग्य देने वाला। तो हमारे शरीर में रोग आते हैं तो रजोगुण तमोगुण के बढ़ने से आते हैं, और आरोग्य आता है तो बाकी की जो जड़ी बूटी दवाइयां हैं सो तो हैं ही, उनके तो अपने गुण धर्म हैं ही। उसके साथ साथ व्यक्ति जब सत्व गुण को बढ़ाता जाता है तो वो भी उसको आरोग्य देने में बहुत बड़ा कारण बनता है। और उसी को हमारे यहाँ सबसे अच्छी चिकित्सा, दैवी चिकित्सा कहा गया है। जो योग से चिकित्सा की जाती है उसको दैवी चिकित्सा कहा, और जो जड़ी बूटी प्रकृति आदि से जो चिकित्सा की जाती है उसको मानुषी चिकित्सा कहा गया। और जो चीर फाड़ करके ऑपरेशन आदि करके जो चिकित्सा की जाती है उसको आसुरी चिकित्सा कहा गया। तो योग से चिकित्सा ये ही है। योग के द्वारा केवल ये इतना ही नहीं है कि व्यायाम प्राणायाम करना, वो भी है, लेकिन उसके द्वारा अपने सत्व गुण को बढ़ाना। व्यायाम प्राणायाम तो करना ही है, प्राणायाम से हमारा प्राण शुद्ध होता है, उसके कल्मश का, उसके दोषों का, अंधकार का नाश होता है। तो वहां भी वो जो प्रकाशित होता है तो सत्वगुण ही बढ़ता है हमारे प्राण में। और ऐसे ही हमारे विचार में, बुद्धि में, इंद्रियों में जितनी जितनी सत्वगुण की प्रधानता बढ़ती जाएगी उतना उतना व्यक्ति निरोग होता चला जाएगा।
इसलिए भारतीय जीवन पद्धति में, जीवन शैली में ध्यान का विशेष महत्व बताया है। महर्षि दयानंद तो कहते थे 1-1 घंटा तो सामान्य रूप से भी सबको करना चाहिए। मतलब जिनको विशेष कोई समाधि आदि की प्राप्ति करनी है या कोई आध्यात्मिक उपलब्धि करनी है, उनको तो वो टाइम बढ़ाना पड़ेगा, 3, 4, 5 घंटे जब जब उसको टाइम मिले। लेकिन जो सामान्य रूप से ठीक जीवन जीना चाहता है, स्वस्थ जीवन जीना चाहता है, तो उसको आहार के साथ, ठीक दिनचर्या के साथ, ये भी दिनचर्या का ही एक अंग है कि 1-1 घंटा उसको उपासना करना चाहिए। और उपासना में क्या करता है ये साधक? मन, इंद्रिय आदि से मैं डिटैच हूँ, उसको देखने की कोशिश करता है। और उसको देखने के लिए किस रास्ते से चले, शुरुआत कहाँ से करे? तो वो योग के अष्टांग हैं, नियम से करे। जागृत अवस्था में जो भी व्यवहार करता है ना, तो वो व्यवहार कैसा होना चाहिए? अहिंसक व्यवहार होना चाहिए। कोशिश करे सुबह से शाम तक कि किसी को कष्ट नहीं देना है। सुबह उठते ही ये निर्णय कर ले कि कष्ट नहीं देना है किसी को, ना वाणी से, ना व्यवहार से, ना भावना से, ना विचार से। कई बार हम व्यवहार से तो कष्ट नहीं देते, वाणी से भी कुछ नहीं बोलते, लेकिन भावना से ऐसा भाव उठा लेते हैं, ऐसा विचार उठा लेते हैं कि यदि वो भाव उसके पास जाएगा तो उस व्यक्ति को कष्ट देगा, और यदि नहीं वो तो पक्का जाएगा। जो हमने उठा लिया, जो भाव और जो विचार, पक्का जाएगा। वो सूक्ष्म जगत का कांटेक्ट बहुत तीव्र होता है। तो हमें सुबह ही संकल्प लेना है कि किसी की हिंसा नहीं करनी, सत्य का ही आचरण करना है, सत्य ही बोलना है, सत्य ही जानना है, सत्य ही मानना है। सत्य के लिए हमेशा कष्ट भी सहना है, कष्ट सह करके, संघर्ष सह करके भी सत्य की रक्षा करनी है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ना मन से किसी की वस्तु की कामना करनी है, ना स्थूल रूप से उठाना है। ब्रह्मचर्य, हमेशा उसकी खोज में ही रहना है, ब्रह्म की ही खोज में रहना है, सब इंद्रियों से, पवित्रता से ही युक्त रहना है। अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, बाहर की वस्तुएं भी छोड़ना कठिन है, उनका परिग्रह नहीं करना है, पर उनका अपेक्षाकृत फिर भी अपरिग्रह करना सरल है। लेकिन मन में परिग्रह करना ये और ज्यादा खतरनाक है। तो मन में हमेशा कैसे रहना? निर्लिप्त भाव से, अकेला। नहीं तो व्यक्ति मन में परिग्रह करके रखता है, पत्नी मेरी, ये बच्चे मेरे, ये घर मेरे, ये गाड़ी मेरी, ये ऑफिस मेरा, इतने की एफडी मेरी, ये बैंक बैलेंस मेरा, ये पुस्तकें मेरी, ये कमरा मेरा, ये स्टूडेंट्स मेरे, ये अध्यापक मेरे, कुछ ना कुछ तो मेरा जोड़ता ही रहता है पूरे दिन भर। तो वो परिग्रह हो जाता है। तो दिन भर उसका अभ्यास करना है। अष्टांग योग बता दिया ऋषियों ने। अष्टांग योग के माध्यम से उस स्थिति को प्राप्त करके रहना, तो फिर उससे सत्वगुण की वृद्धि होती रहती है। तो ये श्लोक फिर अभी थोड़ा सा और बच गया, इसको कल हम पूरा करेंगे। आज समय हो गया, यहीं कक्षा को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।